जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 14 से 16 और 20 से आगे हम अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हमारा 2 विषय रहेगा। भाई और बहनों, आप सभी अंत तक बने रहिएगा। हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं भाई और बहनों, और हम पूरी कोशिश करते हैं इससे संबंधित, इन वचनों से संबंधित जो तथ्य है, जो सत्य है, उसे आपके समक्ष रखें। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस पर अध्ययन करना शुरू करते हैं। और इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं भाई और बहनों। और साथ ही भाई और बहनों, अगर आप पहली बार हमारे इस बाइबल अध्ययन को देख रहे हैं तो ज़रूर भी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सही समय पर हमारे नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमारे बाइबल अध्ययन आपसे मिस ना हो जाए। तो यही कारण भाई और बहनों, सब्सक्राइब भी करें और जो बेल का आइकॉन है उसे दबा के रखें, ताकि नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे आज के जो विषय हैं, प्रेम की आखिरी विनती। भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर उन हर एक जन से प्रेम के साथ विनती करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। परमेश्वर का हम मनुष्य जाति को हर समय वो रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, इस तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर का कार्य करने के तरीके कुछ अलग होते हैं। इसे आज हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए भाई और बहनों, हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका, है ना? उसे क्यों रोकने के लिए कोशिश नहीं की? उसके पापों को उसके सामने क्यों नहीं रखा? अगर ऐसा होता तो शायद यहूदा इस्करियोती इतनी बड़ी पाप नहीं करते। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर का कार्य करने के तरीके कुछ अलग होते हैं, जिससे आज हम समझने जा रहे हैं। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 20 से लेके 25 पद तक रहेगा। आइए मैं सबसे पहले वचन को पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। जब सांझ हुई तो वह बाहरों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। भाई और बहनों, हमारे विषय प्रेम की आखिरी विनती। यहाँ से, इस पैसेज से हम इसी संदेश को समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, सुसमाचार की कहानी के इस अंतिम दृश्य में ऐसे समय आते हैं जब यीशु और यहूदा एक ऐसी दुनिया में प्रतीत होते हैं जहां उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं है। भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ वो बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं, है ना? जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कहा तो हर कोई चकित हो गए, है ना? सभी को शौक लगा और हर कोई एक दूसरे से पूछ रहे हैं ना, ये जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन हो सकता है ना? तो एक दूसरे से सारे लोग बातें कर रहे हैं। भाई और बहनों, इन सारे लोगों के वहाँ पर मौजूद होने पर भी, इन सारे लोगों के प्रेजेंस होने पर भी, यहाँ पर हमें वास्तव में 2 ही शख्स हमको यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही है। एक तो प्रभु यीशु मसीह जो ये बातें कह रहे हैं, और दूसरा ये बातों को जो सुन रहे हैं और जिनके विषय में ये बातें कही गई है। वास्तव में
प्रभु यीशु मसीह ये बातें किससे बोल रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। यही कारण हर कोई जानना चाहते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जुदा इस्करियोती भली भांति जानते हैं कि ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है वो उसके विषय में कही है, और प्रभु यीशु मसीह भी जानते हैं कि ये बातें वो किसे कह रहे हैं, और उस व्यक्ति को भी पता चल गया है कि वो उसे कह रहे हैं। मतलब सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर यीशु मसीह और जुदा इस्करियोती के बीच में बातें हो रही है जो लोगों को नजर नहीं आ रही है, लेकिन उन दोनों को ये भली भांति नजर आ रही है कि यीशु मसीह ये बातें किसे कह रहे हैं, और जुदा इस्करियोती भी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में उनके विषय में बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये सारे लोग एक साथ होते हुए भी लोगों को नजर नहीं आ रही है जो चीज प्रभु यीशु मसीह और यहूदा यहाँ पर बातें कर रहे हैं, है ना। तो भाई और बहनों, यही कारण ये एक ऐसा समय था जब यीशु और यहूदा एक ऐसी दुनिया में प्रतीत होते हैं जहाँ उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। एक बात यहाँ पर बिल्कुल निश्चित था भाई और बहनों, ये जो यहूदा इस्करियोती अपनी ये घिनौने काम को पूरी गोपनीयता के साथ वो करता दिखाई पड़ रहा है ना। इसे बिल्कुल चुपके से सीक्रेटली इस काम को कर रहे हैं। उसने अपने आने जाने की ये पूरी प्रक्रिया को छिपा रखा था, क्योंकि अगर इस विषय में बाकी चेलों को पता चल जाती तो वे शायद यहूदा इस्करियोती की हत्या कर डालते, है ना, और कोई भी उसे बचा नहीं पाते, क्योंकि वो जो करने जा रहा है ये बहुत ही भयंकर चीज़ है भाई और बहनों। उसने अपनी योजनाओं को अपने साथी शिष्यों के साथ छिपा रखा था, लेकिन वह यह घिनौनी हरकत मसीह से नहीं छिपा सका। जैसे कि उसी तरह एक व्यक्ति अपने पापों को अपने साथी संगी से छिपा सकता है, लेकिन वह उन्हें मसीह की दृष्टि से कभी नहीं छिपा सकता है, क्योंकि मसीह हमारे हृदय की भेद को देख सकता है। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से ये सारे बातों को जानते थे, लेकिन बाकी वहाँ जितने भी उपस्थित थे उन्हें इनकी सूचना और जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि यहूदा इस्करियोती आखिर कौन था। भाई और बहनों, इस घटना से हमारे लिए और आपके लिए कुछ जो संदेश आती है वो ये है कि हम परमेश्वर से कुछ भी बातें छिपा नहीं सकते हैं। जैसे कि हम अपने पति अपने पत्नी से बहुत सारे बातें छिपाते हैं ना, हम अपने बच्चों से बहुत सारे बातें छिपाते हैं, बच्चे भी माता पिता से बहुत सारे बातें छिपाते हैं। एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी, एक ही घर में रहते हुए भी हम एक दूसरे से कुछ ऐसी गोपनीय बातों को छिपाने में सफल हो जाते हैं, है ना। लेकिन भाई और बहनों, हम हर किसी से कुछ ना कुछ राज को छिपा ले, कुछ ऐसी बातों को छिपा ले, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय की भेदों को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने अपनी ये जो घिनौना जो योजना थी, है ना, इसे उसने सभी से छिपा के रखा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे कि वो व्यक्ति आखिर कौन है और वो क्या करने जा रहा है। शायद यहूदा इस्करियोती ने सोचा होगा कि उसने सारे काम को बिल्कुल गोपनीय तरीके से, बिल्कुल सीक्रेटली किया है ना, किसी को पता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को ये बातें पता थी, है ना, वो जानता था, वो देख पाता था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। भाई और बहनों, तो यही एक संदेश हमें यहाँ से ये भी मिलती है कि हम परमेश्वर से कुछ भी बातों को छिपा नहीं सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अब यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को पापियों के साथ उसके रवैया को देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति का उपयोग यहूदा इस्करियोती को तबाह करने के लिए प्रयोग कर सकते थे, उसे अपंग बना सकते थे, या फिर उसको असहाय बना सकते थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी हत्या भी कर सकते थे, है ना, उसे मृत्यु दंड भी दे सकता था। लेकिन यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी हथियार जो प्रभु यीशु मसीह हमेशा से प्रयोग करते आ रहे थे, और वो था प्रेम की अपील। भाई और बहनों, हमारे लिए, हमारे सामने में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है ना। हम सोच सकते हैं, या फिर हम ऐसा, हमारा मन में ये ख्याल आ सकता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो यहूदा इस्करियोती है ना, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसी समय क्यों धर दबोच नहीं लिया, है ना। देखिए भाई और बहनों, जैसा मैंने पहले भी कहा,
प्रभु यीशु मसीह चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे। उसे अपंग बना सकते थे, उसे ऐसी स्थिति में ला सकते थे कि मतलब असहाय उसे बना सकता था, है ना, या फिर उसको मृत्यु दंड भी दे सकता था, है ना, उसे उसी वक्त वो मार डाल सकता था। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए भाई और बहनों, हम में से आम लोगों की सोच ऐसी हो सकती है कि अगर हमारे पास पावर हो तो उस पावर को हम किसी को भी दबाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उसे उसकी हत्या करने के लिए, है ना, उसको दबाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास में ये सारे शक्ति थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी बड़ी जो हथियार थी उसकी, वो है प्रेम, उसका प्रयोग किया है। भाई और बहनों, दुनिया में लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा हथियार, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ये ताकतें, है ना, ये हथियार, बॉम्ब, मिसाइल, बंदूक, ये सारी चीज़ उसके सबसे बड़े हथियार है सोचते हैं। लेकिन भाई और बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तो प्रेम है। प्रेम से हम किसी भी इंसान को अपने काबू में ला सकते हैं। अगर हम बंदूक और हथियार के दम पर किसी को कंट्रोल कर पाते तो ये दूसरी बात होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है भाई और बहनों। शायद उस व्यक्ति को हम मार सकते हैं हथियार से या अपने काबू में ला सकते हैं, लेकिन उसके विचारधारा को हम कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेम इंसान की सोच को, उसके नजरिया को बदल सकता है भाई और बहनों। तो यही चीज ये साबित करता है कि प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। प्रभु यीशु मसीह चाहे तो उसे उसी वक्त मृत्यु दंड दे सकता था ना, उसके पास इतनी शक्ति, पावर थी, लेकिन प्रभु ने उससे भी बड़ी हथियार यानी कि प्रेम का प्रयोग किया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रेम को माध्यम बनाते हुए वो यहूदा इस्करियोती को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसे वो अपील कर रहे थे भाई और बहनों। और ये सारी चीज हमको यहाँ पर दिखाई देती है। आइए इसे हम गंभीरता से और बिल्कुल बारीकी से इसे अध्ययन करने के लिए और समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए भाई और बहनों, यह वो सम्मान है जो परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देती है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है, परमेश्वर मात्र अपील करता है। ये बातों को हमें समझना होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर बंदूक के बॉम्ब के ताकत पर, अपने मसल पावर, किसी को डरा के अगर वो अपने काबू में लाता है तो भाई और बहनों, शायद लगे कि वो व्यक्ति उसके काबू में आ गए हैं, लेकिन वो अपने स्वेच्छा से नहीं है भाई और बहनों। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसा कोई मतलब नहीं हो सकता है। यही कारण परमेश्वर यहूदा इस्करियोती को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह ये बात को खुल के बोल देते, उसे पकड़ लेते, तो शायद वो उसी समय प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते, है ना, पश्चाताप करते। लेकिन वो स्वेच्छा से नहीं है भाई और बहनों, वो मजबूरी से, डर के कारण उसने ये सब कुछ किया होता। तो इसका कोई मतलब नहीं होता भाई और बहनों ना। अंदर से उसने स्वेच्छा से परमेश्वर से प्रेम नहीं किया है तो बाहर से वो क्षमा भी मांग ले, उसका कोई मायने नहीं रहता है भाई और बहनों। यही कारण परमेश्वर मनुष्य को एक स्वतंत्र इच्छा देता है ना। आप और हमें परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है। अब इस फ्रीडम को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये हम पर निर्भर करता है ना। क्या इससे हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या सही तरीके से? देखिए, परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया है और परमेश्वर ने हमें अच्छा और बुरा ना, दोनों चीज को हमारे सामने रख दिया है। भला और बुरा दोनों हमारे सामने रख दिया है। अब हम किसे चुनते हैं ये हम पर निर्भर करता है ना। हम इस डर से अच्छाई को चुनते हैं तो फिर इसका कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि हमारा विचारधारा वही है। लेकिन हम स्वेच्छा से अगर हम अच्छाई को चुनते हैं तो परमेश्वर उसे पसंद करते हैं। तो यही कारण प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को जोर जबरदस्ती नहीं किया, उसके सामने सच्चाई को रखा। अब ये यहूदा इस्करियोती पर निर्भर करता है, उससे स्वतंत्र सोच दी गई है और उसने स्वेच्छा से गलत चीज को चुना है और उसका सजा उसको मिलेगी भाई और बहनों। ये सच है, ये हकीकत है भाई और बहनों। तो प्रभु इस तरह से कार्य करता है, ये बातों को हमें समझना होगा। देखिए, परमेश्वर कभी भी हमारे सामने प्रकट होके हमको ये बुरा काम है इसे मत करो, ये अच्छा काम है इसे करो, इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में कभी कार्य नहीं करते हैं ना। हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद प्रभु हमारे सामने प्रकट होकर हमें बोल देते हैं कि ये मत करो, ये करो, तो शायद हम नहीं करते या फिर इसे करते। तो भाई और बहनों, अगर इस तरह
प्रभु हमारे सामने प्रकट होकर करते हैं तो हम इसलिए ये बुरे काम को नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हम उससे नफरत कर रहे हैं और अच्छे काम को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उससे हम प्रेम कर रहे हैं, बल्कि हम ये अच्छे काम को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे सामने प्रकट हो गया है ना। हमने दिल से स्वेच्छा से इस काम को नहीं चुना है। तो भाई और बहनों, इससे तो हम परिवर्तन व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसलिए प्रभु इस तरह कभी कार्य नहीं करते हैं। तो हम में से बहुत लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने खड़े होकर क्यों नहीं बोल देते हैं, काम तो आसान हो जाती ना। भाई और बहनों, परमेश्वर इस तरह कभी कार्य नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र सोच दी है और प्रभु ने हमारे सामने भला और बुरा हमारे सामने रख दिया है। अगर हम स्वेच्छा से भलाई को चुनते हैं तो ये एक प्रमाण है कि हम एक नए इंसान हैं ना, और हमने सच्चाई को चुना है, हमने परमेश्वर को चुना है। अगर हम नकारात्मक चीज को चुनते हैं तो ये दिखाता है कि हम भ्रष्ट इंसान हैं, हम भ्रष्ट इंसान ही बन के रहना चाहते हैं, है ना। तो हम प्रभु के निकट आने योग्य नहीं है। तो परमेश्वर ऑप्शंस देते हैं हमारे सामने। तो परमेश्वर का कार्य करने के तरीके ये है, इस बात को हमें समझना होगा। बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। यही कारण हमारे आत्मिक जीवन में हमें समस्या होती हुई हमको दिखाई पड़ती है भाई और बहनों। तो यहाँ पर अब हमको दिखाई पड़ती है कि प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति को पाप करने से रोकना चाहता है। वह दो काम किया करते हैं और वो किस तरह से करते हैं उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों, क्योंकि हमने यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के साथ भी यही होते हुए हमको दिखाई पड़ती है ना। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं है कि यहूदा इस्करियोती को रोकने के लिए कोशिश नहीं की है। हमें ऐसा लग सकता है, मैंने शुरुआत में भी कहा ना कि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को उसी समय पकड़ के उसके सामने सच्चाई को रख दिया होता तो शायद यहूदा इस्करियोती ये पाप नहीं करते। लेकिन प्रभु इस तरह कार्य नहीं करते हैं। प्रभु लोगों के सामने में ऑप्शंस रखते हैं, उन्हें महसूस कराते हैं, उन्हें रियलाइज कराते हैं ताकि वे सही निर्णय को ले सके। तो वो कौन सी प्रक्रिया है भाइयों, इससे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले वह उसके पापों से सामना कराता है। भाई और बहनों, परमेश्वर किसी भी इंसान को उसके पापों से सामना कराता है। जैसे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी यहूदा इस्करियोती को उसके पापों से सामना कराते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे सोचने पर जोर देते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो मानो उससे कहता है, देखो कि तुम क्या करने पर विचार कर रहे हो, क्या तुम वास्तव में ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हो। ऐसा कहा जाता है कि पाप के विरुद्ध हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा इसके द्वारा चौंकने में निहित है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बार बार उस व्यक्तियों को रोकते हैं ताकि वह महसूस करे और चौंक जाए। भाई और बहनों, तो ये सबसे बड़ी बात है भाई और बहनों कि परमेश्वर हमें यहाँ पर हमारे पापों से सामना कराते हैं। जब इंसान को यह एहसास होता है कि वो क्या करने जा रहा है, वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं, कितनी बड़ी पाप करने जा रहे हैं, वो जो करने जा रहे हैं उस पाप को लेकर वो चकित हो जाते हैं ना, मतलब शौक लग जाता है कि उसने क्या करने के लिए इरादा रखा है। तो भाई और बहनों, उसी समय से उसकी सोच में परिवर्तन हमें दिखाई पड़ती है। वो तैयार हो जाता है कि उस मार्ग को छोड़ के किसी और मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान वो जो पाप कर रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे नहीं लगता है कि ये बुरा काम है ना, या फिर उसे नहीं लगता है कि वो जो करने जा रहा है ये कितनी बड़ी इसकी मतलब नतीजा निकलेगा, उसको इसका एहसास ही नहीं है और इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो भाई और बहनों, उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर परमेश्वर इंसान को उसके पापों से सामना कराता है और उस पाप को अगर वो व्यक्ति देखकर समझ जाता है कि वो क्या करने जा रहा है, तो वो व्यक्ति उस मार्ग को छोड़ के दोबारा से सच्चाई का मार्ग में लौट सकता है। यही कुछ प्रभु यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती से भी करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। अब वो दूसरा प्रक्रिया जो परमेश्वर मनुष्य को पाप करने से रोकते हैं वो ये है कि जैसे कि यहाँ पर हम देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं से उसका सामना कराते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं से उसका सामना कराते हैं। वो उस व्यक्ति को उसकी ओर देखने के लिए कहता है, मानो वो कह रहा हो, क्या तुम मेरी ओर देख सकती हो, और क्या वह काम करने के लिए बाहर जा सकता है जो तुम करने जा रहे हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस एक व्यक्ति को उस चीज की भव्यता से अवगत कराना चाहता है जो वह करने जा रहा है, और उस प्रेम से जो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जोर देती है। भाई और बहनों,
भाई और बहनों, बस यहीं पर हम पाप की वास्तविक भव्यता को उसके भयानक स्थिति में देख पाते हैं, क्योंकि प्रेम की यह अंतिम अपील के बावजूद यहूदा इस्करियोती चल पड़ा है, यहाँ तक कि उसका सामना उसके पापों से होने पर भी और उसका सामना मसीह के सामने पर होने से भी वह पीछे नहीं हटता है। उस भावुक हृदय का पाप उस व्यक्ति को जो क्षण भर के आवेश में गलत कामों में वो जाता है, भाई और बहनों, हमें कभी भी ऐसे पापों को छोटा मोटा पाप नहीं समझना चाहिए। इसके परिणाम बेहद भयंकर हो सकता है, लेकिन इससे भी बदतर घिनौना पाप जो वो जानता था कि यह क्या वो करने जा रहा है, और फिर इस तरह प्रभु यीशु मसीह के आंखों में प्यार के साथ सामना भी वो किया करता है, लेकिन फिर भी वह अपनी वही रास्तों को पकड़ लेता है। यह उसी तरह है जब हमारे बच्चे ये जानबूझकर हमारे दिलों को तोड़ते हैं, और वही कुछ यहूदा इस्करियोती ने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ किया था। और दुख की बात यह है कि आज भी हम समय समय पर अक्सर प्रभु के साथ ये सब किया करते हैं। अब भाई और बहनों, यहाँ पर जो परमेश्वर की प्रक्रिया मानव जाति को पाप करने से रोकने को लेकर ये था कि परमेश्वर उस व्यक्ति को उसके साथ सामना कराता है ना। परमेश्वर उसे यह एहसास कराने के लिए कोशिश करता है कि तुम किसके विरोध में पाप कर रहे हो। क्या तुम परमेश्वर के खिलाफ जा सकते हो? क्या परमेश्वर के विरोध में तुम उठ खड़े हो सकते हो? अगर कोई व्यक्ति ये सारे चीज़ को देखते हुए भी, समझते हुए भी वो ये निर्णय लेता है कि उसको वो काम करना ही है, तो भाई और बहनों, इसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जो हम यहाँ पर यहूदा इस्करियोती में भी होते हुए हमको दिखाई पड़ती है ना। उसने जानबूझकर ये सब देखते हुए, जानते हुए भी उसने प्रभु का खिलाफ गया है ना। उसने शायद उस रुपए के लालच के लिए, या फिर उसने जैसा सोचा था ऐसा नहीं हो पाया, या फिर उसने सोचा कि इस काम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाकर परमेश्वर का कार्य को तुरंत खत्म कर दे, यही कारण उसने ये सब कुछ किया हो सकता है। लेकिन ये बात को जानते हुए कि उसे परमेश्वर में भरोसा रखना है ना, उसे परमेश्वर की बातों को पालन करना है, तो ये सब जानते हुए भी उसने अपनी मन की बातों को सुना ना, अपने ही तरीकों को उसने चुना, और उसका नतीजा क्या होता है भाई और बहनों, है ना। उसने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा है ना, उसने परमेश्वर के प्रति अवज्ञा की है, तो भाई और बहनों, इसका नतीजा क्या होता है यहाँ पर हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, ये जो हमारा आज का विषय है, प्रेम की आखिरी विनती। भाई और बहनों, इस प्रेम की आखिरी विनती को किस तरह यहूदा इस्करियोती ने ठुकरा दिया था। जैसे कि हमने शुरू से देखा है ना, हमें ऐसा लग सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को रोकने के लिए प्रयास किया होता तो शायद वो रुक जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं किया। ये आप और हमारा एक सामान्य सोच है, लेकिन भाई और बहनों, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही तरीके से उसे रोकने के लिए प्रयास किया है ना, और वही तरीके हर दिन परमेश्वर आप और हमसे भी करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं और वो हमें रोकने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे कभी रोकने के लिए कोशिश नहीं किया इसलिए मैंने पाप किया। भाई और बहनों, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते हैं। प्रभु तो हर समय वो हमें रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरीके को हमें समझना होगा और जानना होगा। भाई और बहनों, यहाँ पर भी प्रभु ने यहूदा इस्करियोती को रोकने के लिए कोशिश की थी ना। उसे डरा के नहीं, उसे धमका के नहीं, बल्कि प्रेम के साथ उसे रोकने के लिए कोशिश किया था, जो सबसे बड़ा हथियार है मसीहा का, है ना। तो प्रभु आज भी आप और हमसे यही कुछ कर रहे हैं। प्रभु आप और हमको जबरदस्ती नहीं, डरा के नहीं, बल्कि प्रेम के साथ वो हमें रोकने के लिए प्रयास करा रहे हैं ना। प्रभु हमारे पापों से हमें अवगत करा रहे हैं। प्रभु हमें ये बता रहे हैं कि तुम किसके विरोध में पाप करने जा रहे हो। तो भाई और बहनों, जब प्रभु हमारे पापों को हमें अवगत कराते हैं और उससे हम महसूस करके जब हमें उससे घृणा होती है, उससे हम दूर जाने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम परमेश्वर में लौट पाते हैं, है ना। और जब हमको ये भी एहसास होता है कि हम किसके खिलाफ पाप कर रहे हैं, है ना, जब इसका एहसास हमें होता है और इसे हम सीरियसली लेते हैं, तो हम इस पापों से दूर हो पाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर उसे
किसी भी माध्यम से पाप के विषय में अवगत कराते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है ना, उसे दरकिनार कर देता है, उससे अपनी आंखें को मूंद लेता है। छोटी से छोटी पाप होने दो, चाहे आप किसी से घूस ले रहे हो ना, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप करप्शन कर रहे हो, तो रुपया लेते समय आपको एहसास होता है ना कि आप गलत कर रहे हो, है ना। एक ईसाई होने के नाते से, परमेश्वर के सच्चे भक्त होने के नाते से मैं ये भ्रष्टाचार के पैसे को मैं नहीं ले सकता हूँ ना, मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करके आप इनकार करते हो तो सही हो ना, लेकिन आपके सामने बहुत सारा रुपया पैसा रखा है, आप जानते हो कि ये गलत है, तब भी उन बातों को थोड़े समय के लिए आप साइड में रखकर उस पैसे को आप ले लेते हो, है ना। तो फिर ये तो वही बात है ना कि परमेश्वर ने आपको आपके पाप को लेकर अवगत कराया, लेकिन आपने उसे दरकिनार कर लिया ना, आपने अपनी आंखों को मूंद लिया और उस भ्रष्टाचार के पैसे को आपने ले लिया। ये तो वही बात हो गया ना। या फिर आप उस समय जब आप उस पैसे को ले रहे हो, आपके हाथों में वो रुपया आ गया है, आप उस रुपये को लेकर आप बहुत खुश हो, और उस रुपये को लेकर आप क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। आप परमेश्वर के साथ आंख नहीं मिला पाओगे, क्योंकि वो रुपया आपको लगता है, आप जानते हो कि ये परमेश्वर ने दिया हुआ पैसा नहीं है, बल्कि मैंने गलत तरीके से इसको मैंने प्राप्त किया है, और इस पैसे के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं सकता हूँ। इस पैसे को हम परमेश्वर की सेवाकाई में नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन भी इन बातों को आप इग्नोर करते हो ना, इस बातों को आप दरकिनार करते हो, तो भाइयों और बहनों आपका तबाह होना निश्चय ही है। देखिए, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा स्मरण करा के अलग अलग प्रक्रिया से हमें परमेश्वर संदेश दे के भले और बुरे को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी, समझते हुए भी इन सारी चीज़ों को, इन वचनों को जो परमेश्वर ने जो हमें अवगत कराने के लिए कोशिश की, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, समस्या यहीं से शुरू हो जाता है। तो इन बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा दूसरा विषय, जहाँ से हमने ये सारे तथ्यों को समझा है। तो मैं आशा करता हूँ भाई और बहनों, हमारे आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक पहुँचेगा। और भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल आशीषित है, तो कृपया इसे अपने रिलेटिव, फ्रेंड सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच पाए, और यहाँ से जो हमें संदेश मिलती है हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक हो। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में भी जरूर जुड़िएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आप सबको अगुवाई करे, परमेश्वर आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।